करते हैं। आज फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत होने जा रही है और आप देख रहे हैं हमारे नई चैनल इजी मैथमेटिक्स। उसमें आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10th का तीसरा लेसन है, जो दो चर के रैखिक समीकरण, उसमें इकाई जो 3.2 का जो अध्याय है उसी में जो हल करना है हमें, उसी को हम देखने वाले हैं। ऐसा जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जब उसमें 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के जब दूसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं तो बहुत लोगों के मन में डाउट आता है कि कब संगत होगा, कब अनेक हल होगा। उसमें पूछा है कि समीकरण में बताइए अगर संगत हल हैं तो उनको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये तो जानना जरूरी है ना कि जब ग्राफ कब बनेगा, संगत कब होगा हमारा। जब अगर हमें सूत्र पता होगा तभी हम ये कर पाएंगे। तो जैसे कि सूत्र होता है जो वो अभी हम चर्चा करने वाले उस पर। अगर जबको आपको सूत्र ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो उसी पर डिस्कस होने वाला है। जैसा कि जब हम तुलना करते हैं, जब a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी कि बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जब हम तुलना करते हैं, तब जब तुलना करते हैं तो संगत कब होता है, अनेक हल कब होता, प्रतिच्छेद रेखा कब करती है, कोई हल नहीं होता। वो कैसे, तब जब आप पूरा समझ लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तब ये जान पाएंगे आप। तो उसी के लिए बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। जैसे कि जब हम तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, अब इससे हम तुलना करेंगे। जब हम तुलना करते हैं तो अब जैसे हम इससे तुलना किए तो सूत्र है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारा सूत्र है। इसी से जो है वो तीनों सूत्र और बने हैं। तो जो सूत्र है हमारा, फार्मूला है, यही है। और इसी से हमें दो फार्मूला और बना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि जब बात आती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अब जैसे ये बराबर है और जैसे ये नहीं बराबर है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कैसे हमें कैसे पता चले कि ये नहीं बराबर है। तो जैसा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 2। दूसरा है समीकरण एक मान लेते हैं हमसे। दूसरा समीकरण हमारा 6x प्लस 4y बराबर एक मिनट प्लस 3y बराबर 4। समीकरण 2 हो गया। अब जैसे है तो इसको जब हम हल करेंगे तब ये होगा हमारा 3 अपॉन 8। इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो x के आगे, ये x के आगे, इसको ये छोड़ के x के आगे जो छोड़ के है 3, इसलिए 3 है वो हमारा a हो जाएगा। और जो नीचे है ये जो 3 है वो a1 हो जाएगा और जो 6 है वो a2 हो जाएगा। हम इसी को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह कर लीजिए। अब ये हो गया हमारा a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, और ये हो गया c1, ये हो गया c2। कुछ नहीं इसमें। अब जैसे अगर आप इतना समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे 3/6 बराबर नहीं है 2/3 के। तो ये तो हम पहले लगा नहीं सकते, हमें सिद्ध करना पड़ेगा क्यों बराबर नहीं है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 3 एक कम 3 कट जाएगा, लेकिन ये विषम संख्या ये नहीं कटेगी। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/2 बराबर 2/3। तो अब आप देख रहे हैं जैसे ये हल संगत का हल निकला है, तो 1/2 बराबर नहीं है 2/3 के। अगर ये बराबर नहीं है
तो हम इसको लिख सकते हैं, यह अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, कॉमा, संगत है और यह प्रतिच्छेदी रेखा है। ये अगर a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये हमारा अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में जब पूछेगा तो आपको बताना है, अगर वो पूछता है कि निम्न समीकरण में से अगर कोई संगत है तो उनके ग्राफ द्वारा उनको प्रदर्शित कीजिए। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो संगत इसका हमें ग्राफ बनाना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पे हम दूसरे जब उस पे चलते हैं तो ये हमारा सूत्र बनता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको हम लिखेंगे अद्वितीय हल, संगत, प्रतिच्छेदी रेखा। ये हमारा मेन सूत्र ये बना, ये सूत्र हो गया हमारा a1/a2 नहीं बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल, संगत, प्रतिच्छेदी रेखा। ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो इसके आगे चलते हैं। तो फिर जब हम आगे चलेंगे जैसा कि आगे है, अगर कुछ भी है तो हमें जब तुलना करना है तो मेन तुलना हमें इसी से करना पड़ेगा। समीकरण को अगर हल करना है द्विचर रैखिक समीकरण को, तो हम इसी को इसी से तुलना करना है। अब एक हो गया हमारा, हो गया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये हो गया। इसको लिख लेंगे संगत, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो गया। अब जब एक सूत्र हमारा बन गया, ये सूत्र फर्स्ट हो गया, ये हमारा फार्मूला फर्स्ट हो गया। अब सेकंड फार्मूला जो कि है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जैसे एक में सम है, ये पहला दूसरे की नहीं बराबर है, उसमें है पहला बराबर दूसरे के, लेकिन दूसरा बराबर नहीं तीसरे के। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसा कि उदाहरण हमारा 3x प्लस 2y बराबर 6। अब फिर जब हमें दूसरा ये हमारा समीकरण एक हो गया, दूसरा समीकरण की जरूरत है, तो हो गया 6x प्लस 4y बराबर 9। हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, यानी कि समीकरण 2 हो गया। तो जब ये हमारा समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे तो a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 4। और जब हम, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपको हल करना है तो आप ऐसा लिखिएगा 3x प्लस 2y बराबर -6 बराबर 0। है कि जब हमें दो चार रैखिक समीकरण अगर संगत असंगत पता लगाना है तो हमको ये बराबर के इधर लाना पड़ेगा। अगर एक प्लस में है, आगे प्लस छुपा रहता है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, और माइनस यहाँ पर होगा तो बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 इसी प्रकार 6x प्लस 4y -9 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार अब ये हो गया, तो जब लिखेंगे C1 C2 बराबर -6 -9 हो गया। अब हमें इसी को हल करना है, कैसे बराबर नहीं है ये हम दिखाएंगे भी। 3/6 सूत्र तो हमारा फार्मूला यही है, ये फार्मूला है, इसी को हमें सिद्ध करना है।
तो ये हो गया 3/6। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो 2/4 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो -6/9 -9 माइनस माइनस से कट गया। 3 एकम 3 3 दूना 6 1/2 2 एकम 2 2 दूना 4 1/2 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9। तो ये हो गया हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2/3 की। जी अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे 1/2 बराबर है 1/2 के, और 1/2 फिर बराबर नहीं है 2/3 की। आप लोग पढ़े हैं तो स्पष्ट है एकदम। 1/2 बराबर है 1/2 के, तो सबको पता है। अगर एक लाइन है, ये आधी काट दिया जाए तो आधी यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये भी यहाँ से आधी काट दिया तो ये भी खत्म हो जाएगी, तो ये तो बराबर होगी दोनों। लेकिन ये अगर ना काटा जाए तो ये बराबर नहीं होगी। उसी प्रकार ये बराबर नहीं है, अगर ये नहीं बराबर है तो फिर ये जो हल हो गया हमारा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और जब ये हो गया तो इस पर हम लिखेंगे ये, इस पर लिखेंगे हम कोई हल नहीं। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, कोई हल नहीं। संगत समानांतर समांतर रेखा, ये कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। असंगत है और समांतर रेखा, ये हो गया हमारा दूसरा। उसी प्रकार ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का नंबर है। थर्ड जो कि है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो कि हमें जब हल करना है तो तुलना हमें जो करना है तो इससे करना है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से हमें तुलना करना है। और जब ये दो हमारा हो गया, तीसरा हम सिद्ध करेंगे, तो तीसरा में तुलना हमें इससे करेंगे। फिर उदाहरण के लिए कोई समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 6, और ये होगा 4x प्लस 6y बराबर 2000 यानी कि 12। ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अभी जब समीकरण हमारा 2 हो गया तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, B1 बराबर 3, B2 बराबर 6। और जब C1 बराबर होगा तो -6, C2 होगा तो -12। ये हो गया। जब ये हो गया तो सूत्र पे हम रखेंगे, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये है हमारा। अब इस पर हम रखेंगे अगर तो हो जाएगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर -6/-12। तो 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो हमारा आ जाता है 1/2 बराबर 1/2 बराबर। आप देख पा रहे हैं तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो हमारा समीकरण ये हमारा बनेगा। अगर तीनों बराबर है तो हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर C1/C2 के, ये बन जाता है। ये कंडीशन होगा। अब अगर ये कंडीशन मान लीजिए तीनों बराबर है तब क्या होगा, तो
जाहिर सी बात है, अगर तीनों बराबर है हमारा तो अनेक हल। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा है, मान लीजिए तीनों बराबर तो अनेक हल होगा, वो तो होगा ही, और संपाती होगा, संपाती संगत। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे संगत ये यहाँ पे भी आया है और संगत यहाँ पे भी आया। हाँ, तो ये संगत दो जगह रहेगा। अगर एक भी नहीं बराबर तो भी संगत, अगर सब बराबर तो भी संगत। यहाँ पे ये खत्म होता है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है हमारा वो अभी कुछ देर बाद पड़ जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे खत्म होता है जो है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए।